दोस्तों नमस्कार, मैं आपका वंश नायक, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज हम 11th क्लास मैथ के एक्सरसाइज 5.3 का जो 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर है, जो आज हम इन्हें अपनी मैथ बुक्स में से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सवाल कौन सा दिया है? x² - x + 2 बराबर है 0 के। तो दोस्तों हमें इसे सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो 10 जी का सूत्र होता है उसे लिख लेंगे एक बार। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटे 2 है। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम b² - 4ac का मान ज्ञात करते हैं। b² यानी कि जो x का हमारा गुणांक होता है, यानी कि माइनस का 1 है जो x का गुणांक, इसका स्क्वायर -4 ये क्या है हमारा x² का गुणांक इंटू 1 इंटू c क्या है हमारा प्लस का 2 यानी कि 2। अब हम बटे 2a यानी कि 2a, अब 2 का तो मान है ही हमारे पास, a का मान है जो हमारा x² का वह गुणांक है। x² का गुणांक जो हमारा है वह 1 है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, माइनस का अगर 1 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। फिर माइनस का यहाँ पर हमें माइनस का b का भी मान लिखना पड़ेगा। माइनस का b हमारा क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, एक माइनस यहाँ है और b का मान माइनस का 1, तो इस नाम से प्लस माइनस अंडर रूट। ये चीज़ जो होती है हमारी अंडर रूट के अंदर होती है। अब क्या करेंगे हम, एक हमारा जुगा तो प्लस माइनस, फिर अंडर रूट माइनस का 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 दूनी 8 अटिकम 8, तो हमारा ये आ गया बटे 2 यानी कि 2 बटे 1 प्लस माइनस 8 में से 1 गया 7 अंडर रूट 7 बटे 2 माइनस का 7, क्योंकि अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते तो हमारा जो उत्तर आता है वह बड़ी संख्या में आता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो माइनस है हमारा इसको आयोटा में चेंज कर देंगे। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बटे 2। अब हम इसका उत्तर जो हमारा दो प्रकार से आ सकता है। अगर हम इसी समीकरण में एक बार तो मान धरेंगे प्लस का, एक बार धरेंगे मान माइनस का, तो हमारा जो सवाल था वह अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 √2x² प्लस x प्लस √2 बराबर है 0 के। तो इसने हमें सवाल में यह दिया है, तो हमें √2 को देखकर नहीं घबराना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें b² - 4ac का मान निकालना पड़ेगा। b² यानी कि जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 a का मान अंडर रूट 2 और फिर b का मान c का मान अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ये हमारा मान क्या आ गया 1 अंडर रूट की 2 अगर गुणा हम अंडर रूट में 2 में करते हैं तो हमारा 1 रूट हट जाता है और 2 ही आ जाता है। तो 2 के अगर हम 4 में करते हैं तो अब हमें क्या दिया है, जो हमारा 1 है और माइनस 4 √2 इंटू √2। तो √2 के अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 ही आ जाता है। और जब 2 की हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 आएगा। 8 1 में से हम अगर 8 घटाएंगे तो हमारा क्या पास बचेगा माइनस का 7। अब हम b² - 4ac का मान माइनस का 7 आ गया। अब हम इसे श्रीधराचार्य सूत्र में रख देंगे। उसका वो होता है माइनस का b यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 7
बटे 2a यानी कि 2√2। अब माइनस का 1 प्लस माइनस √7 आयोटा, माइनस की जगह हमने आयोटा का प्रयोग कर दिया है यहाँ पर 2√2। तो हमारा जो सवाल था उसका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कितना सिंपल सवाल था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। √3x² माइनस का √2x प्लस 3√3 बराबर है 0 के। तो हमें यह सवाल करना है। सबसे पहले हम b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। b² का मान आ जाएगा हमारा √2, माइनस के √2 का अगर हम वर्क करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा, वो भी प्लस का। फिर माइनस 4, a का मान क्या है √3, c का मान क्या है 3√3। अब हम 2 माइनस 4 3√3 की गुणा देखो, ये 4√3 3√3, ये हमारे पास 4 डिजिट है। तो ये जो 4 रो है ये गुणा में है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, जो हमारा √3 है हम इसकी मल्टीप्लाई √3 से करते हैं। तो इसका जो होगा उत्तर होगा वह ओनली 3 आ जाता है। तो 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं तो 3 3 9 चौक देखो 3, इसकी 3 से 3 की हो गई 1 3 4 3 12 12 24 12 36, ठीक है। इंटू 9। अब हमारा इसका मान क्या आ गया, 9 चौक 36 में से 2 गई 34 माइनस के। अब हम इसका मान हमारी श्रीधराचार्य सूत्र में रख देते हैं। उसका मान आ जाएगा माइनस का b, माइनस का b अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा √2 प्लस माइनस माइनस का 34। हमारा b² माइनस 4ac का मान आया है तो हम माइनस को हटाकर यहाँ पर 34 आयोटा लिख देते हैं बटे 2a यानी कि √3। तो दोस्तों हमारा सवाल बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9, x² प्लस x प्लस 1/√2 बराबर है 0 के। तो हमें इसे भी इसी तरह सोल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले b² माइनस 4ac का मान ज्ञात कर लेते हैं। b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 क्या है हमारा, 4 तो 4 ही है, a क्या है 1, c क्या है 1/√2। तो हमारा 4 × 1 × 1/√2। अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो इसकी मल्टीप्लाई होगी वह आ जाएगी 4/√2। अब क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई तो 4/√2 आ गई। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई फिर 1 में करते हैं। तो हमारे पास 4/√2 और इधर बचेगा 1। तो यानी कि यहाँ पर 1 लिख देते हैं 1 माइनस। तो हमारे पास ये बच गया 1 माइनस 4/√2 में। देखते हैं √2 की मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें, यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आता है, √2 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। इससे हमारा जो √2 होगा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा √2 माइनस 4, ये हमारा मान आ गया। अब b² माइनस 4ac का तो हमारे पास मान आ चुका है। अब हमें क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र में रखना है।
माइनस का बी यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया हमारा अंडर रूट 2 माइनस 4 1 प्लस इसका मान हमारा आ गया अंडर रूट 2 माइनस 4 बटे 2a। ए का मान हमारा क्या है यहाँ पर 1 तो यानी कि 2 तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस है तो हम इस माइनस को इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब हम इसमें से जब कॉमन ले लेते हैं तो हम इस माइनस की जगह आयोटा लगा देंगे तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 4 इंटू आयोटा बटे 2। तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ चुका है अच्छी तरह से। आप चाहे तो इस आंसर को अपनी आंसर शीट में चेक कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस 1 बराबर है 0 के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेते हैं इसमें। इसका मान आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का यानी कि 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 माइनस 4a का मान हमारा 1 c का मान a तो हमारा आ जाएगा 4। तो अब हम क्या करेंगे इसे हम सोल्व कर लेंगे। इसे आप अपनी तरफ से सोल्व कर सकते हैं। 4 दूनी 8 ये बच गया हमारा माइनस का 7 4 दूनी 8 माइनस 1 यानी कि 7 तो हमारे पास माइनस का 7 आ गया। अब हम इसे अपने सवाल के अंदर कर देते हैं। अब उसका हमारा द्विचार्य सूत्र होता है माइनस का b यानी कि माइनस का 1/√2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 7 अगर हम इसमें लिखते हैं तो हम माइनस को हटाकर आयोटा लगा देंगे बटे 2a यानी कि a का मान हमारा इसमें भी 1 है तो इसलिए हमारा 2। तो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो अपनी आंसर शीट में चेक कर सकते हैं।